Good morning, students. Today we will read lesson 5 Indigo. Indigo. About the author Louis Fisher. 1896 to 1970. Lifespan of Louis Fisher was born in Philadelphia. उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एक वैसे ही वॉलंटियर मीन्स होता है फ्री में सेवा के रूप में 1918 और 1920 में सेवा दी. फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. फिशर ने अपना जो करियर था वो जर्नलिस्ट पत्रकारिता में बनाया और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लेख लिखे, सैटरडे रिव्यू के लिए भी एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी. ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी थे. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये निम्नलिखित जो निबंध है वो उनकी एक किताब है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है. द बुक has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Times Educational Supplement के द्वारा ये आज तक की रिव्यू की गई, आज तक की गांधी के ऊपर जितनी किताबें लिखी हैं उनमें सबसे बेस्ट किताब मानी जाती हैं. When I first visited Gandhi in 1942 at the ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में उनके सेवाग्राम के आश्रम में मिला जो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ जब मैंने भारतीयों को अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का निर्णय किया. ये बात है 1947 की. He had gone to the December 1916 annual conversation of the Indian National Congress Party in Lucknow. वो दिसंबर 1946 में लखनऊ गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की बैठक में. There were 2301 delegates and many visitors. वहाँ तकरीबन 2301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि और बहुत सारे विजिटर्स आए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड. अपने इन प्रोसीडिंग्स के दौरान गांधी जी याद करते हैं, ए पीजेंट केम अप टू मी. एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. बिल्कुल ऐसा ही किसान था जैसे भारत का और कोई किसान दिखता है. पुअर एंड एमेंसिएटेड एंड सैड. गरीब और दृढ़ संकल्पित. उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला. मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण. मैं चंपारण से हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस. गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टोरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. ये हिमालय की पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक क्षेत्र है जो नेपाल साम्राज्य के यानी राज्य के नज़दीक है, नेपाल देश के नज़दीक पड़ता है. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो साझीदार थे. राजकुमार शुक्ला was one of them. राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था. He was illiterate but resolved. वो अनपढ़ था लेकिन दृढ़ संकल्पित था. He had come to the Congress session to complain against the injustice of the landlord system in Bihar. वहाँ कांग्रेस सेशन में वो शिकायत करने आया था जो बिहार में ज़मींदारी व्यवस्था के विरुद्ध उनकी शिकायत करते थे. जो ज़मींदारी व्यवस्था का अन्याय था उसके विरुद्ध शिकायत करने के लिए कांग्रेस सेशन में वो आए थे. एंड समबॉडी हैड प्रोबली सेड. और किसी ने शायद उनको बता दिया था, स्पीक टू गांधी जी. गांधी जी से बात करो. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी ने शुक्ला को बताया कि उनकी कानपुर में अपॉइंटमेंट है और उन्हें भारत के और भी दूसरे हिस्सों में जाने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध हैं. शुक्ला अकम्पाइंड हिम एवरीवेयर. शुक्ला हर जगह उनके साथ गए.
देन गांधी रिटर्न टू आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी अहमदाबाद के नज़दीक आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोइड हिम टू द आश्रम। शुक्ला ने उसके पीछे पीछे आश्रम भी लौटाए आ गई। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बैग्ड। उसने याचना की, निवेदन किया कि कोई एक तारीख निर्धारित कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेस्टी एंड स्टोरी गांधी सेड। वो बटाईदार किसान की दृढ़ता और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कि मुझे कलकत्ता को फ़लानी तारीख को उस तारीख को आ जाऊँगा। कम एंड मीट मी, आ जाना और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। शुक्ला उसी स्थान पर बिल्कुल दृढ़, मतलब अपने जैसे उकड़ू बैठते हैं ऐसे अडिग बैठा हुआ था जहाँ कलकत्ता में जो स्पॉट अपॉइंटेड किया गया था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। उन्होंने जब तक प्रतीक्षा की जब तक गांधी फ्री हुए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों बिहार की पटना शहर के लिए ट्रेन में चढ़ गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। वहाँ वो शुक्ला एक वकील जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उसके घर पर ले गए। हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के और भारत के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए प्योर ह्यूमन। लेकिन जो नौकर थे वो किसान उसको शुक्ला को जानते थे कि वो गरीब किसान है। एंड हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिया शेयरक्रॉपर्स, और जो जानते थे कि वो उनके मालिक को परेशान करता रहता था उन बटाईदारों की मदद करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियंस गांधी। इसलिए उन्होंने उसके साथी गांधी जी के साथ उन्हें नीचे भूमि पर ही बैठने दिया। वोम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, क्योंकि उन्होंने गांधी को भी एक दूसरा किसान समझ लिया था। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया। लेस्ट सम ड्रॉप्स ऑफ हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी की बाल्टी से कुछ बूंदें गिरकर पूरे कुआं ही प्रदूषित ना हो जाए। हाउ डिड दे न्यू दैट वाज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि वो कैसे जान सकते थे कि गांधी अछूत नहीं है। ये आपको पता है गाइज कि पहले जो पुराने टाइम में छुआछूत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, तो इस वजह से अगर कोई मानते थे कि भाई अगर कोई छुआछूत उनको मान ले, जैसे बाल्टी को छू दिया और बाल्टी से पानी की बूंदें अगर नीचे कुएं में गिर गई तो मतलब पूरा कुआं ही प्रदूषित हो गया। तो ऐसी मान्यताएं थी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया, विच वाज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के ही रूट में पड़ता था। टू obtain मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि और पूर्णतः इन्फॉर्मेशन मिल जाए अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, उन कंडीशंस के बारे में किसानों की, क्योंकि जो शुक्ला था वो इन सारी सूचनाओं को देने में असमर्थ था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, उसने संभवतः एक टेलीग्राम भेज दिया प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। वोम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसको उन्होंने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में वो देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन आधी रात को पहुंच गई। 15 अप्रैल 1970, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में अपने विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ 2 दिन तक ठहरे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक ठहरे। ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, उन दिनों में ये बात बहुत असाधारण थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी करते हैं, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए एक मेरे जैसे आदमी को आश्रय देना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटी छोटी ऐसी लोकेलिटीज़ में इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो भारतीय थे वो डरते थे ऐसे किसी भी आदमी के प्रति सहानुभूति दिखाने से
जो होम रूल के लिए एडवोकेट्स करता हो, अर्थात जो स्वराज की हिमायत रखने वाले थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। The news of Gandhi advent and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। अब मुजफ्फरपुर तथा चंपारण में गांधी जी के आने के और उसके लक्ष्य के बारे में तेज़ी से खबर फैल गई। शेयरक्रोपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट। चंपारण के जो बटाईदार किसान थे वो पैदल ही आना शुरू हो गए। एंड बाय कन्वीनियंस टू सी, या फिर कुछ संसाधनों से देर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को उनको ब्रीफ करने के लिए बुलाया, खुद को भी उन्हें कुछ मार्गदर्शित करे, क्योंकि तो आप जानते हैं कि गांधी जी बहुत बड़े वकील थे। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। वो मुक्त रूप से किसानों के केस कोर्ट में लड़ते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने गांधी को अपने केस के बारे में एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और अपनी फ़ीस के साइज़ के बारे में गांधी जी को बताया। गांधी जी चीटेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रोपर्स। गांधी जी ने वकीलों को हड़काया, धमकाया, डांटा कि वो बटाईदार किसानों से इतनी बड़ी फीस लेते थे। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू सी कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उसने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इस प्रकार के केस को लेना से कुछ कम ज़्यादा भला नहीं होता। फिर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फिर स्ट्राइकन, जहाँ पहले से ही किसान इतने दबे कुचले और भयभीत हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उनके लिए ये लॉ कोर्ट्स बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए वास्तव में रिलीफ ये है कि उनको उस भय से आज़ादी मिले। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. ज़्यादातर चंपारण की कृषि योग्य भूमि जो डिस्ट्रिक्ट थी वो दो बड़े बड़े एस्टेट में बटी हुई थी, जिनके मालिक थे इंग्लिशमैन या अंग्रेज़, और उन पे काम करने वाले होते थे भारतीय किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। मुख्य जो व्यावसायिक खेती थी वो थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 तो 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड शेयरक्रोपर्स द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज लैंड। इस व्यवस्था के तहत जो लैंडलॉर्ड्स थे वो मजबूर करते थे किसानों को कि वो उनको 3/20 भाग या 15% नील की खेती करने के लिए सारी नील की पैदावार बटाई के रूप में उनको देने के लिए मजबूर करते थे, यानी साझेदार व्यवस्था के तहत देने के लिए मजबूर करते थे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये व्यवस्था एक लंबे समय के इकरारनामे के तहत की गई थी, जो काफ़ी समय पहले से ही किया गया था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. संभवतः अब कुछ समय पहले ही जमींदारों को मालूम हो गया कि जर्मनी ने कृत्रिम नील बना ली है। Thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 50% arrangements. इसलिए उन्होंने काश्तकारों से इकरार ले लिया कि उनको 15% की प्रणाली से मुक्त करने के बदले में वो उन्हें काश्तकार मुआवजा देंगे, अर्थात किसान उनको मुआवजा देंगे और वो बदले में उनको 15% से वो रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि उनको पता लग गया था अब वो 15% के बदले जो नील की खेती थी वो कोई काम की नहीं रही। द sharecropping arrangements was irksome to the peasants and many signed willingly. अब ये ज़मींदार पर व्यवस्था थी, ये काफ़ी दुखदायक थी और कईयों ने तो खुशी खुशी साइन कर दिए। Those who resisted, जिन्होंने विरोध किया, engaged lawyers, उन्होंने लायर हायर कर लिए। The landlords hired thugs. लैंडलॉर्ड्स ने, ज़मींदारों ने गुंडे हायर कर लिए। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed. अब इसी समय के दौरान जिन किसानों, अनपढ़ किसानों ने साइन किए थे, उनके पास भी उन कृत्रिम इंडिगो की खबर पहुंच गई। And they wanted their money back, और अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। At this point, गांधी arrived in चंपारण. उसी स्थिति में गांधी जी चंपारण पहुंच गए। He began by trying to get the facts. उन्होंने वास्तविकता जानने के लिए तथ्यों को जांचना शुरू कर दिया। First he visited the secretary of the British Landlord Association.
सबसे पहले वो ब्रिटिश जमींदार संघ के सेक्रेटरी के पास गए. सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द एन आउटसाइडर. सेक्रेटरी ने उसको बताया गांधी जी को कि वो किसी बाहरी को कोई सूचना नहीं दे सकते. गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर. गांधी जी ने उत्तर दिया कि वो कोई बाहरी नहीं है. So that's it for today, guys. Have a nice day. Thank you.